राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत। सिंह राशि, दुश्मन बर्बाद होगा। अब जीत आपकी, बहुत बड़ा बदलाव, परिवर्तन। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के। सिंह राशि, बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा उलटफेर आपके जीवन को नया दिशा, नया लाभ देने जा रहा है। तरक्की ही तरक्की होने जा रही है। कुछ सावधानी रखनी है, कुछ उपाय करना है जिससे आपको लाभ हो, आप हानि से बच सकें। देखिए, हो ये रहा है कि आपके 12वें घर में देवगुरु बृहस्पति और बुध एक साथ बैठे हैं। आपके 12वें घर में 12th हाउस। गुरु यहां पर 16 डिग्री के हैं और बुध यहां पर 19 डिग्री। अच्छी स्थिति है, अच्छा योग, अच्छा संयोग पर। आपके आय के मालिक बुध और आपके धन के मालिक बुध होते हैं, यानी आपके आयेश और आपके धनेश बुध होते हैं। और यही बुध महाराज 18 अगस्त को रात में 9:21 पर अस्त होते हैं। यानी आपका वाणी, आपका बुद्धि, आपका आय, आपका धन अस्त। अब क्या होगा? इसीलिए कहते हैं हमसे जुड़े रहेंगे तो आप अपडेट रहेंगे, आपको जानकारी रहेगी। आपको मैं पहले से अवगत करा देता हूं। रोज आपके लिए मैं वीडियो ले आता हूं, नित्य आपके लिए वीडियो लाता हूं, ताकि आपको लाभ हो, आप नुकसान से बचें। अब आपको पता चल गया, उपाय भी बताऊंगा तो क्या नुकसान होगा ये समझिएगा। बुध का अस्त होना, आपका वाणी अस्त, आपकी बुद्धि अस्त, काम में विलंब, वाणी दोष, बुद्धि दोष, ये सब होगा। तो आप किसी से बात कर रहे हैं तो अपने वाणी को नियंत्रित रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। बगैर सोचे समझे, बगैर अपने से बड़ों का सलाह लिए कोई काम मत करिएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। सोच विचार करके, समझ बूझ करके ही काम करेंगे तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। और यह स्थिति 11 सितंबर तक रहेगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा। तो इतने दिन तक, 11 सितंबर तक वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, क्रोध मत करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये 12वां घर पे बैठे हैं, ये घर विदेश का है। तो यदि विदेश से कोई मसला, कोई मामला है, वह मसला, वह मामला आपका समझ होगा, विदेशी समस्या का समाधान होगा। कोई उलझन है, कोई परेशानी है, वह दूर होगी, हल होगा। वह आपकी तरक्की, आपका ग्रोथ होना तय है। हो वीजा पासपोर्ट के लिए अप्लाई किए हैं, आवेदन किए हैं, तो वहां पर किसी से उलझ मत जाइएगा, वाणी पर कंट्रोल रखिएगा। कोई कुछ पूछ रहा है तो क्लियर कट में बात करिएगा, सोच विचार कर बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका वीजा पासपोर्ट रेडी हो जाएगा। आप चाहे विदेश की धरती पर आप अच्छा काम करते हुए दिखाई देंगे। यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आयात निर्यात का काम कर रहे हैं, तो वहां पर आपको उलझना नहीं है, प्रेम से बोलेंगे तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। यहां से इनकी 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि आपके 6ठे घर पर, तो दुश्मन बर्बाद होगा, आपके मार्ग से स्वतः हट जाएगा, आपको वो समझ ही नहीं पाएगा। कैसे? यदि आप क्रोध कम करेंगे, वाणी पर संयम रखेंगे, तो वो आपको समझ नहीं पाएगा, वो स्वतः बर्बाद हो जाएगा। तो दुश्मन परास्त होंगे, बर्बाद होंगे। आपने कोई ऋण ले रखा है, चुकता नहीं हो रहा है, कोशिश आप बहुत कर रहे हैं, तो जिसके आप बात कर रहे हैं, उपाय पूछ रहे हैं, तो वहां पर आप चुप रहिए। कुछ ऐसा बोल देंगे कि मामला बिगड़ जाएगा, वो सलाह नहीं देगा, तो वहां पर आप चुप रहेंगे तो आपको लाभ होगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, ये घर नौकरी का,
छठा घर नौकरी का है, तो आपकी कहीं ना कहीं नौकरी लगेगी, सिलेक्शन होगा, बशर्ते इंटरव्यू देना है, परीक्षा देना है। इस समय में, वर्तमान समय में, तो आप अपने वाणी पर संयम रखिएगा, क्रोध मत करिएगा, बहुत सोच विचार करने के बाद ही जवाब दीजिएगा, तो आपको नुकसान नहीं होगा, आपको लाभ होगा, आपकी तरक्की होगी, प्रगति होगी, जो भी आपका उलझन है वह दूर होगा, समाप्त। आपके आय के मालिक हो बुध, तो आपके आय में इजाफा होगा, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि बुध बिजनेस व्यापार है, वाणिज्य है, बैंक, तो वाणिज्य है, बैंक है, तो बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो लाभ होगा, बिजनेस व्यापार में तरक्की, ग्रोथ, उन्नति होगी, सफलता मिलेगी, मन आपका प्रसन्न आनंदित होगा। बस अपने पार्टनर के साथ तालमेल बैठाए रखिएगा, उलझिएगा मत, लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, किसी बात को लेकर विवाद मत करिएगा, तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होने पाएगी, आय बढ़ेगा, सपने साकार होंगे, मन चाहा परिणाम प्राप्त, मन चाहा परिणाम प्राप्त, चाहे आपका छोटा बिजनेस हो, चाहे आपका बड़ा, चाहे आप सरकारी नौकरी कर रहे हो, चाहे आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, चाहे संविदा पे हो, आउटसोर्सिंग तो कहीं भी हो, अपने कर्मचारियों के साथ तालमेल बैठाए रखिएगा, तालमेल बैठाए, बहुत सोचकर बोलिए ही मत, कम से कम बोलिए, कम से कम बोलिए, बग 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 मत करिए, कम से कम बोलेंगे तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कम बोलेंगे तो डैमेज कम होगा, स्थिति बिगड़ेगी नहीं, और बुद्धि का पूरा पूरा इस्तेमाल करिए, बगैर सोचे विचारे डिसीजन मत लीजिएगा। आपके धन के मालिक बुध, और बुध तो जो प्रॉपर्टी, जो धन आप खरीदना या बेचना चाह रहे थे, यहां पर आप बुद्धि लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं हो। पता चले आप कुछ ऐसा बोल दें कि सामने वाला उखड़ जाए, तो आपका काम रुक जाएगा, लटक भटक जाएगा। कुटुंब जन से आपको लड़ना नहीं, कुटुंब जन का साथ चाहिए तो प्रेम से बोलिएगा, क्रोध नहीं करना है, तो कुटुंब जन का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, सानिध्य मिलेगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होने पाएगी, कुटुंब जन का साथ मिलेगा, सोशल मीडिया में आप तरक्की, उन्नति, ग्रोथ मिलेगा, प्रॉपर्टी का जो योग बना है वो पूरा होगा, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, बस क्रोध मत करिएगा, वाणी पर संयम रखें। गौ माता की आराधना पूजा करेंगे, गौ माता को हरा चारा खिलाएंगे, नहीं चारा मिल रहा, नहीं घास मिल रहा है, तो अपने लिए आप साग लाते हैं, उसी में से कुछ पत्तियां गौ माता खिला दीजिए, लाभ। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही परमपिता परमेश्वर से हमारी प्रार्थना है। जय